हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो की रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पालक कॉर्न देखा जाए तो बहुत कॉमन रेसिपी है, बहुत घरों में बनती है और रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी रहती है। इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी सूदिंग होता है, काफ़ी क्रीमी होता है, बहुत कम मसाला इसमें यूज़ होता है। तो ये आर्य निवास की कह सकते हैं सिग्नेचर रेसिपी है, स्पेशलिटी है। तो आर्य निवास में पालक कॉर्न किस तरीके से बनाया जाता है, आइए हम सब लोग सीखते हैं। कुछ प्रिपरेशन शेफ़ ने कर रखी है और कुछ बातें आइए इनके साथ मिलकर करते हैं। हेलो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आपके साथ 2 एपिसोड कर चुके हैं सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं बिल्कुल, हम लोग तो क्या है हर जगह जाके शूट करते हैं जी। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया है जी। आपको पता है इन दिनों ऐसा बहुत हुआ है कि हम जिन लोगों ने कैमरा फेस नहीं किया तो कुछ तो शेफ्स होते हैं जो स्क्रीन पर ही होते हैं, लेकिन आप लोग पता है लोगों के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मतलब डेली रूटीन में काम करने का आपके पास एक अनुभव होता है। तो वो सौगात जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो वो आप लोगों से मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि रसोई प्लस के साथ शूट करके आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं पालक कॉर्न। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, पालक है, बॉइल्ड पालक, ठीक है, सम अनियन चॉप्ड, ठीक है, कॉर्न जी, ऑलिव ऑयल मैम, ठीक है, लिटिल बटर, हाँ, जिंजर चॉप्ड, गार्लिक चॉप्ड, सम मिल्क, ओके, सम फ्लावर, अच्छा, ब्लैक पेपर एंड चलिए ठीक है। तो हम बनाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करते जाएंगे। तो पैन गर्म हो चुका है। जी मैम। आई पुट सम ऑयल इन इट। ये आपने ऑलिव ऑयल लिया है? जी मैम, थोड़ा सा, एकदम ज़रा सा। सबसे पहले हम ले रहे हैं तकरीबन 2 चम्मच छोटे वाले ऑलिव ऑयल हैं और ये कुछ चॉप। सबसे पहले आप ले रहे हैं गार्लिक ले रहे हैं, ये लीजिए। अच्छा, इसमें कहीं भी खड़े गरम मसाले वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं है? जीरा भी नहीं मैम। जीरा भी नहीं। तो देखिए, जीरा भी नहीं है, खड़े गरम मसाले का भी यूज़ नहीं है। डायरेक्टली हमने चॉप्ड जो गार्लिक है वो यूज़ किया है। चॉप्ड जिंजर, दिस इज चॉप्ड जिंजर। और आप देखो कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ हो रही है, बहुत कम। put some chopped onion, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज हैं। एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लगी है। गार्लिक का तो एक अरोमा ही अलग आता है। ये पालक है, ये पालक है ब्लांच की हुई, साफ करके इसको बॉईल करके। अच्छा, ये मुझे लग रहा है मिक्सी में नहीं बनाई थी, नहीं, इसको चॉपिंग किया है। देखो मैं कितनी जल्दी पहचान गई ना देखने के साथ ही, मतलब इसका टेक्सचर ही अलग है। तो आपने क्या किया, ब्लांच किया पालक, इसका कलर बहुत सुंदर है। इसके लिए आपने क्या किया, इसको ठंडे पानी में डालना होता है। अच्छा, शॉक देना होता है गरम से डायरेक्ट ठंडे में, और उसके बाद आपने इसको नाइफ से जस्ट हल्का से चॉप कर दिया। मतलब ये तो तरीका बहुत ही अलग है। मतलब मैंने कई जगह पालक कॉर्न देखा, लेकिन सब जगह इसकी प्यूरी बनाई जाती है मिक्सी में, लेकिन ये जो उन्होंने तरीका बताया शॉकिंग तरीका होता है। मतलब किसी भी सब्जी को, कलर ब्रोकली हो या कोई भी सब्जी आप ब्लांच कर रहे हो, तो ब्लांच करने के साथ ही आप उसको एकदम ठंडे पानी में डाल दीजिए, तो उसका जो क्रंच और कलर सब बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए एकदम नेचुरल तरीका है। सो ये ले लीजिए। लीजिए, इसको थोड़ा भूनेंगे इसमें। जी, इसे कितना भूनना है? वैसे तो ये पालक पकी भी है, पका हुआ है, बस थोड़ा सा ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, बस इतना सा देखना। हल्का सा इसमें बटर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, बटर से तो इसका जो टेस्ट है वो काफी अच्छा आता है। बिल्कुल, तो एकदम येलो बटर लिया है इसमें। और आपने कॉर्न भी हल्के ब्लांच कर रखे हैं? कॉर्न थोड़े से बॉईल किए मैंने, हल्के से बॉईल करे हुए, ठीक है। अच्छा, इसमें हम टमाटो का यूज नहीं करते? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, कॉर्न जब पालक कॉर्न बनाई जाती है तो एक तो ये बात ध्यान रखिए, इसमें टमाटो का यूज नहीं होता है। आप लोगों को लगता है जो भी सब्जियां रिच होती है उसमें वही सेम ग्रेवी होती है, सेम टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ग्रेवीज, बहुत सारी सब्जियों में टमाटर का यूज़ नहीं होता है।
अब कुछ करना है इसमें? Now you put दिस इज कॉर्न। ओके, Yes. अब ये ऐड करने हैं। corn. ये हल्के से हमने बॉईल कर रखे थे पहले से ही, तो ये थोड़े टेंडर हो गए हैं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम इसमें। जी ठीक है। Then we put little salt. चलिए अब देख लेते हैं सीजनिंग क्या ऐड हो रही है। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। बहुत जरा सी है ना, जी थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा जायफल पाउडर। थोड़ा जायफल भी ऐड करते हैं। जी। जायफल तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। थोड़ा तो सा। पिंच ऑफ जायफल आता है मार्केट में, आप पूछिएगा कभी आपने अगर अपने घर में काम में नहीं लिया तो डायरेक्टली भी आप उसको हल्का सा क्रश हाँ। कर सकती हैं इसके अंदर। थोड़ा सा गर्म होता है जायफल। गर्म होता है, तो गर्मी बहुत है तो पर सर्दी में तो बहुत अच्छा रहता है। उसका एक अलग ही वो रहता है अच्छा जायफल का। जायफल तो इतना असर करता है सर जी। कि छोटे बच्चों को जब जुकाम हो जाता है तो जायफल को पानी में डाल के उनके जी, पैरों में भी लगाया जी, जाता है मैम। गर्माहट के लिए। नाउ वी पुट सम फ्लावर, मैदा। मैदा ये भी डालेंगे आप इसमें? थोड़ा सा इससे फॉर क्या होता बाइंडिंग। है? बाइंडिंग। ये अच्छा। पालक बाइंड होगा अच्छा, इससे। बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 1 चम्मच डाला है। हाँ। तकरीबन 1 बोल, जिसे हम कहते हैं एक मीडियम बोल पालक है ब्लांच किया हुआ, उसमें 1/4 के आसपास कॉर्न है। वो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। और उसको बाइंडिंग के लिए तो मुझे लग रहा है सीक्रेट है। ये सीक्रेट ये सीक्रेट है ना, आपने Yes. रिवील कर दिया। नहीं देखिए, हमारे संग जितने भी शेफ जुड़ते हैं बहुत दिल से जुड़ते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि बहुत जो ट्रिक्स होती हैं, जो टिप्स होते हैं, वो हमें बताते रहते हैं। और मैंने एक बार भी कहा था कि जो शेफ़ आप ऑन स्क्रीन देखते हैं शायद उनके पास वो अनुभव नहीं होता होगा जो इन शेफ्स के पास होता है जब ये लोग बैक किचन में होते हैं। तो ये देखिए, ये जो टिप है, इन्होंने ट्रिक बताई है, थोड़ी सी बाइंडिंग करिए मैदा के साथ। अब कुछ करना है या रेडी है ये? नहीं, अभी इसमें मिल्क डलेगा, थोड़ा दूध। हल्का में पानी कहीं नहीं डालेंगे, पानी सिर्फ नहीं, मिल्क ही डालेंगे। बस मिल्क। ठीक है, सो इसको थोड़ा मैदा को भूनने के बाद थोड़ा सा दूध डालना थोड़ा है। इसमें दूध डलेगा। तो इससे जो इसका जो है वो टेक्सचर, Yes. इसमें थोड़ी सी चीनी का भी यूज होता है क्या? नहीं मैम। वो नहीं होता है। अच्छा, ये लीजिए। नाउ इट्स रेडी। ओके, ऊपर से सा हल्का सा बटर वगैरह डाल के सर्व करते हैं। बटर तो ऑलरेडी अपन डाल चुके हैं। अच्छा। फिर ज़्यादा ऑयली हो जाता है वो। ओके, बहुत सारी चाहे जगह तो पे मैंने थोड़ा सा देखा मिल्क काफी। और डाल सकते हैं। अच्छा, काफी जगह तो जैसे बाहर का मतलब ही होता है ऑयल घी oil, ऊपर तक घी, आता है, पर अब तो लोग पता है देखने के साथ ही डरने लग गए हैं। हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए मैम। और वो गलत भी है, जी। मतलब ठीक है, सही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें हेल्दी फूड भी मिल रहा है, साथ में थोड़ा सा और मैं एक बात और बोलूँगी कि कभी कभी जब आपको हेल्दी फूड मिल रहा होता है तो थोड़ा सा टेस्ट में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो कर लेना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप जिस तरीके का खाना खाने लगते हैं ना, आपकी वैसे ही हैबिट हो जाती है, वही फूड आपको अच्छा लगने लगता है। तो रूटीन लाइफ में कोशिश करिए घी, तेल, मसाले धीरे धीरे कम करते रहिए। सो दिस इज़ रेडी। यस मैम, रेडी नाउ। ओके, तो हमने इसको कर दिया है सर्व और एकदम वाइट प्लेट के अंदर एक सुंदर सा पालक का कलर और साथ में मोती के जैसे चमकते हुए ये कॉर्न है ना। So it's ready. ओके, दिस इज डन। या इसमें कुछ करना है? बस अब कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं तैयार करना। है। आपको क्रीम भी नहीं खिलानी? ये तो बिल्कुल हेल्दी है। बोले नहीं, मैं क्रीम भी नहीं खिलाऊंगा, गार्निश भी नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, मैं इसको टेस्ट करती हूँ। हल्का सा बस मिल्क यूज़ किया है। शेफ़, एक बात तो मुझे बोलनी पड़ेगी, इन सब्जियों में लोग पता है कितनी मलाई, कितना क्रीम यूज़ कर लेते हैं। यस मैम, है ना, और आप यहाँ पर ऐसे ही बनाया जाता है ये। सेम। ओके, मैं एक ही रेसिपी को पता है मैंने कई जगह बनाने के बहुत अलग अलग तरीके देखे हैं। मैं फूंक मारती रहती हूँ, पता नहीं कितने लोगों के, तो मेरा तो मुंह बाद में खुलता है, आप सबका मुंह पहले खुल जाता है। मतलब कितना मन कर रहा होता होगा ना, हम खा ले वर्दी का। बहुत अच्छा, एकदम सूदिंग टेस्ट है। पूरा टेस्ट पालक का आ रहा है और हल्का सा कॉर्न, तो एक कॉर्न का जो फील आया वो बहुत अच्छा आया। बहुत कम सीजनिंग के साथ बनाया गया है इसको, बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का। पालक कॉर्न अगर आप अपने घर में बनाती रहती हैं तो बहुत सारे तरीक़ों में से ये भी एक तरीका है। कभी इस तरीके से बनाकर देखिएगा। आर्य निवास में ऐसे ही बनाया जाता है, बहुत कम मसाले और बहुत कम घी तेल के साथ। ठीक है ना? थैंक यू शेफ। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।